So hello friend, this is Pankaj Sahni. So today we are going to start a very new chapter polynomial. तो पॉलिनोमियल को हम वन शॉट में खत्म करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और इस छोटे से वीडियो में आपका एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो पहले गाइज हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। सपोज देखो ए पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, अगर लिख रहा है ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लिखा होगा तो इसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस इस एक्स का पावर कितना होना चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, तो इसको तुम क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में लिखा हो कोई भी एक्सप्रेशन तो उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिख लो इसका भी, क्या होगा, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये भी क्या है तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं थर्ड वाले का। थर्ड है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या क्यों बोलते हैं, एक्स का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए बेटा। तो पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में आपका लिखा है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको तुम क्या बोलोगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इधर देखो इस सब में ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इधर भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ये देखो एक्स भी क्या हो जाएगा 0, तो लीनियर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर इसको हटाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी एग्जांपल लिख लो बेटा। अब देखो मान लो हमने लिख लिया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ये आपका एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और एक और डिफिनीशन लिख लेते हैं। देखो पॉलिनोमियल आप किसको बोलोगे, पॉलिनोमियल किसको बोलोगे, देखो अगर x प्लस 1/x ऐसे लिखा है कोई एक्सप्रेशन, बोलो एक पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है, x प्लस 1/x पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या, जो x का पावर है, ऐसे लिखो, पावर ऑफ x शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। इधर देखो इसमें क्या है, इसको आप लिख सकते हो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x को क्या लिख सकते हो, x के पावर -1। इधर देखो ये क्या है, ये है नेगेटिव इंटीजर, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। आप इसको 9th में पढ़े हो। ऐसे भी हो सकता है, देखो रूट एक्स प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इधर देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर 1/2 प्लस 2, तो एक्स का पावर क्या है, फ्रैक्शन है, तो पावर ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा होता है तभी पॉलिनोमियल होगा। तो गाइज हमने देख लिया, अगर एक्स का पावर 1 होगा तो आप उसको लीनियर बोलोगे, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक बोलोगे, और एक्स का हाईएस्ट पावर 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे। तो हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की, तो आप इसको अगर नोट करना है तो कर लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस जब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, आप पढ़ भी चुके होगे, नहीं पढ़े हो तो इधर देख लो। देखो सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, मान लो ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। अगर आप इसमें एक्स इक्वल टू क्या रख दो बेटा, -b/a, एक्स का ऐसा वैल्यू आप रख दो कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, तो उस वैल्यू को तुम क्या बोलोगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की जगह पे रखो,
एक्स की जगह पे क्या रखोगे बेटा, माइनस बी बाई ए, एक है यहां पर, एक्स की जगह पे क्या रखोगे बेटा, बी बाई ए प्लस बी, ए से ए को काट दो, माइनस बी प्लस बी, ये हो गया जीरो। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो इसको तुम क्या बोलोगे, ए वैल्यू क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x का कौन सा वैल्यू रख दे हम कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सपोज इधर देखो, इसको निकालते कैसे, हम 9th में पढ़े हो, इसको तुम क्या करते हो, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या कर देते हो बेटा, जीरो। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, x इक्वल टू क्या होगा बेटा, -3/2। तो इस तरीके से इसको तुम क्या बोलोगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको अब नोट कर लो, हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। तो बेटा बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझ लो, एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछेगा। देखो इसको आप y एक्सिस बोलते हो, दिस इज x एक्सिस। मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, पॉलिनोमियल px है। अगर इस तरीके से तुमको सपोज एक जनरल इक्वेशन लेते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी ले रहे हैं हम इसको। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मान लो इस तरीके से इसका ग्राफ आ गया, राइट। तो ये x एक्सिस को जहां पर कट करेगा, मान लो इसको हम लिख देते हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाए, -b/a। तो मान लो a पॉइंट क्या है इसका, -b/a है। इधर y क्या होगा, 0 होगा। अभी हमने देखा भी है, अगर -b/a इधर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी लाइन या कर्व, ठीक है, वो x एक्सिस को जितने टाइम से काटेगा उस पॉलिनोमियल को उतने जीरो होंगे। मान लो अगर इस तरीके के हो गया, एक ऐसे, एक ग्राफ ऐसे हो जाए, एक और ले लो ऐसे हो जाए, एक और कंडीशन ले लो बेटा ऐसे हो जाए, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन हो जाए, एक ऐसा कंडीशन हो जाए, ठीक है। ये सारे क्या है, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y है, ये तुम्हारा क्या बेटा, x है। अब देखो, अब इसमें तुम अभी हमने क्या बताया, कोई भी लाइन हो, ग्राफ हो, कर्व हो, ठीक है, वो x एक्सिस को जितने टाइम से कट करेगा उतने नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। इधर देखो, x एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पर, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। इसमें देखो इधर काट दिया, यहाँ पे काट दिया, इसको कहीं पे काटा, ये कहीं नहीं काटा है, इधर भी कहीं काटा है, नहीं काटा है। और इसमें देखो कितने जगह पे काटा, 1 2 3 4, 4 जगह पे काटा है। अब देखो तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके जीरोज होंगे बेटा 4, जीरोज होंगे 4। इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें जीरोज होंगे बेटा 2। इसमें कितने जीरोज होंगे, इसमें होगा 9 जीरोज। मतलब कितना होगा इसका आंसर, 0। इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, 0। और इसमें कितने जीरोज होंगे, इसका जो जीरोज होगा 2, ठीक है। अब देखो ये भी पूछता है, ये जो ग्राफ, ये जो कर्व है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेटा पैराबोला, पैराबोला। तो देखो पैराबोला तुम्हारा 2 टाइप का हो सकता है, एक तो अब ये देखो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हो और दूसरा मुंह नीचे की तरफ खुला हो। तो जो भी यू शेप है, ये देखो कैसा शेप है बेटा, यू शेप। अगर यू शेप ग्राफ होता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब देखो जो पैराबोला का जनरल इक्वेशन है पैराबोला का, ये देखो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं।
अब देखो अगर ए जो होगा ग्रेटर देन जीरो हो तो पैराबोला का जो ओपनिंग होगा किधर होगा, अप होगा। ठीक है, ए वाला केस किसके लिए बेटा, ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो होगा तो ए वाला केस किसके लिए हो जाएगा बेटा, ए लेस देन जीरो। ठीक है, अब हम इसको समराइज कर देते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज क्या है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा, कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसा देखो इसमें 1 2 3 4 4 जगह पे कट कर दिया एक्स एक्सिस को, एक्स है और ये क्या है, इसके जीरोज कितने होंगे 4, इधर कितने जीरो होंगे 2। इसने एक्स एक्सिस को काटा क्या, नहीं काटो तो इसको जीरोज कितने होंगे 0 होंगे, और इसके भी जीरोज कितने होंगे 2 होंगे, और इधर देखो कट नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो इस यू शेप का जो ग्राफ है बेटा उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला में डिफाइन आपको करना कि ये देखो ओपन इसका ऊपर कब होगा और ये डाउन कब होगा। अगर ए का वैल्यू, अगर ए वाला वैल्यू बेटा अगर आपका 0 से ज्यादा है, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा ये अपवर्ड, इसका ओपन जो होगा ना अप होगा। ठीक है, और देखो अगर ए लेस देन 0 होगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड। इसको हम कॉनकेव अप भी बोलते हैं, जो आप 11th में पढ़ोगे, इसको कॉनकेव डाउन भी बोलते हैं, इसको भी आप 11th में ही पढ़ोगे। अभी के लिए अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, और अगर ए लेस देन 0 होगा तो डाउन की तरफ खुलेगा। एक और केस हो सकता है बेटा, देखो पैराबोला है, इस तरीके से देखो क्या किया है, इसको टच किया है, राइट, ऐसे कट नहीं किया, टच किया है। तो इस केस में जो जीरोज होने चाहिए कितने होंगे, जीरोज 1 होंगे, 2 नहीं होगा। क्यों, होना तो चाहिए 2, लेकिन इसको मान लो इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो इस वाले केस में अल्फा बराबर क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसने इस वाले एक्सिस को क्या किया बेटा, टच किया। तो ऐसे केस में जो दोनों तुम्हारे जीरोज होंगे वो इक्वल होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे एनसीईआरटी में हर साल क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके एनसीईआरटी का जो 2.1 एक्सरसाइज है सेम यही क्वेश्चन है इसमें। तो अब इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप लिख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो लेट इसके जो जीरोज हैं, जीरोज अल्फा और बीटा है, राइट। अब देखो भाई आपने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। पहले माइनस लिखते हैं उसके बाद प्लस लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, हो गया। अब देखो माइनस बी बाई ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। देखो सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म अपन क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो ए तो फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसके अल्फा और बीटा को जीरोज फाइंड करने के लिए, इसमें रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए। अब देखो अगर तुमको दिया है लेट अल्फा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है, ये दिया है तुमको, अल्फा और बीटा गिवन है तुमको। अब ये पूछ रहा है फाइंड पॉलिनोमियल। क्या बेटा, अल्फा और बीटा दिया है तुमको, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा तुम्हारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। देखो हम लिख कहां से रहे हैं, देखो ये अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और इसमें आता क्या है माइनस, तो पहले तुम क्या लगाओगे, माइनस लिखोगे, और अल्फा बीटा के साथ क्या आएगा, प्लस आता है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो अगर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पूछता है तो अब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसको अब नोट कर लो। अब इस पे हम एक सैंपल क्वेश्चन करते हैं।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें दिया क्या है, देखो सॉल्यूशन अब कैसे करोगे। दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गाइस, -3। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 2। तो अब अभी आप पढ़े हो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होगा इसका एक्सप्रेशन। तो अब लिखो आप एक्स स्क्वायर सम कितना दिया है -3, ये क्या करोगे एक्स अल्फा बीटा कितना होगा 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। आपको करना क्या, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा फाइंड करना है और उसके बाद आपको फार्मूले से वेरीफाई करना है कि जो आप अल्फा बीटा निकालते हो इसको अगर आप सिंपली सम करते हो, सिंपली प्रोडक्ट करते हो, तो इसका फार्मूला से अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a करते हो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a करते हो, अगर दोनों सेम आता है तो तुम क्या कहोगे कि इनका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। तो देखो जो है 2x स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 12। अभी देखो इसका तुम क्या करते हो, इस वाले टर्म का तुम पहले तो क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, 12 इंटू 2 होगा। ये देखो इसको अब तुम लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 2 4 दूनी 8 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो अब हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। हमने स्प्लिटिंग फार्मूले से इसको कर लिया। 8 इंटू 3 कितना होगा, 24 होगा और 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 होगा, सिंपल है। अब इधर से तुम क्या करोगे, 2x कॉमन ले लो तो मिलेगा क्या, x प्लस 4, यहां से -3 कॉमन ले लो तो क्या पाओगे बेटा, x प्लस 4। तो x प्लस 4 कॉमन हो गया, इधर से हो जाएगा 2x माइनस 3, यही हो गया। अब देखो अब फार्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो सिंपली इसको क्या करोगे, x प्लस 4 है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -4। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, 3/2। अब देखो सम करो, सम ऑफ जीरोज, 0 तुम्हारा -4 है और प्लस 3/2 है, तो 2 4 जा -8 प्लस 3 कितना होगा, -5/2। अब अल्फा प्लस, देखो सम ऑफ जीरो यही हो गया। अब तुमको ये भी मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a, -b/a, तो b क्या है, 5 है और a कितना है, 2 है। तो देखो ये दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, सेम आ गए। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट देख लो तुम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तुम देखो -4 है बेटा इंटू 3/2 काटो तो हो जाएगा -6। अब तुमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए बेटा, c/a, तो c कितना है क्वेश्चन है, -12 है, तो -12 कर दो बेटा, a कितना है 2, काटोगे तो कितना आएगा, -6। देखो अगर हम सिंपली प्रोडक्ट जीरो का कर रहे हैं तब भी -6 आ रहा है, अगर फार्मूले से कर रहे हैं तब भी -6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो जो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म इक्वेशन ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जनरल इक्वेशन है, इसका जनरल एक्सप्रेशन है। तो अब देखो इसका मैक पावर कितना है, 3 है, तो इसको जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे, मान लो अल्फा बीटा और गामा। अब सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या करोगे बेटा, -b/a।
अल्टरनेट में हम चलते हैं, पहले माइनस चलते हैं, फिर प्लस चलते हैं, फिर माइनस, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते हैं। अब देखो दो दो का ले लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होगा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा बेटा, माइनस डी बाई ए। इधर आप इसको ये भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इधर ले क्या लिखोगा, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब देखो इस पे हम इस क्वेश्चन कैसे देगा ये। सपोज एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, तो गाइस हमने क्वेश्चन लिया, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, और हमको क्या करना है, इट्स एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, हमको वेरीफाई भी करना है जैसे हम क्वाड्रेटिक केस में किए। अब देखो अगर 3 - 1 -1/3 इसके जीरोज होंगे, तो अगर 3 हम x के जगह पर रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा बेटा, जीरो कर देगा। अरे जीरो से यही समझ में आता है ना जी, अगर पॉलिनोमियल में x के जगह पर रख दोगे तो क्या कर देगा, उसको जीरो बना दे। तो देखो क्या होगा, अगर x की वैल्यू हम क्या लेते हैं बेटा, 3 लेते हैं, तो क्या लिखोगे x के जगह पे, 3 लिखोगे। 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। अब देखो ये होगा 27, 81 हो जाएगा, 9 45 हो जाएगा, 33 -3, तो 81 इसको भी आप ऐड करो कितना होगा, 81 हो जाएगा ये 0। तो 3 क्या होगा, इसका एक तो 0 हो ही गया बेटा। अब हम बात करेंगे -1 की, तो -1 रखो, तो क्या लिखोगे, 3 - 1 का होल क्यूब -5 - 1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, तो माइनस का होल क्यूब तो माइनस होगा, इसका प्लस हो जाएगा तो -5, और माइनस माइनस प्लस, और ये होगा -3। देखो 5 3 8 3 11, तो 11 - 11 हो गया 0, तो -1 भी क्या होगा बेटा, इसका एक 0 होगा। अब हम बात करते हैं -1/3 की, तो 1/3 का इधर लिख लेते हैं। क्या करोगे, x के जगह पे -1/3, तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3, और क्या लिखोगे -3। तो देखो 3 इससे तो कैंसल एक हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1/9 बचेगा, राइट, 1/9 बचेगा। इधर देखो ये तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5/3, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 11/3, इधर हो जाएगा -3। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, तो -1 3 तरीका तो -15, ये हो जाएगा 33 और 27, तो कितना होगा 27 28, और कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसको फिर से कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। देखो बेटा x के जगह पर हमको क्या रखना, -1/3, तो p -1/3, 3 है ना, तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर। अभी क्या करोगे बेटा, -11 इंटू -1/3 देन -3। चलो इसको तुम कर लो, माइनस का क्यूब है ना बेटा, तो माइनस हो जाएगा। अब इस 3 से एक 3 कटेगा तो 1/9 होगा, राइट। अब ये होगा 9, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5/9। इधर देखो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 11/3, ये हो जाएगा -3। अब आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या होगा 9 होगा, यही पिछली बार गलत हो गया था, तो होगा -1 -5 33, अब 27, तो 27 6 33, तो हो जाएगा 33 - 33/9, तो हो जाएगा 0/9 = 0। तो इसे प्रूफ हो गया कि 3 - 1 और -1/3 क्या है बेटा, इसके जीरोज हैं, राइट। अब देखो
अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूले से लिखो तुम, क्या होगा माइनस बी बाई ए होता है। तो इधर से देखो क्या होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 5 बाई ए कितना हो जाएगा 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 बाई 3। अब सिंपली जीरोज कितने दिए हैं इनको भी जोड़ के देख लो, इक्वल टू देखो 3 माइनस वन बाई 3, तो क्या होगा 3 1 जा 3 माइनस 4 बाई 3, तो 3 3 का 9 में से 4 जा 5/3। तो देखो फार्मूले से भी सेम आ रहा है और हम इसको ऐड कर रहे हैं सिंपली तब भी सेम आ रहा है। अब दो का कर लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है बेटा सी बाई ए, तो सी बाई ए होता है और सी कितना है इधर माइनस 11/3, तो हो जाएगा -11/3। तो अब इनको अगर हम ऐड करेंगे दो का प्रोडक्ट का सम करेंगे तो -11/3 आना चाहिए। तो देखो क्या होगा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3। इधर देखो 3 -1 तो -3, माइनस माइनस प्लस तो 1/3 और ये 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा तो -1, तो हो जाएगा -3 -1 -4, इधर लिख देते हैं हो जाएगा -4 और इसको तुम लिख लो +1/3, तो 3 चौक 12 में से 1 जाएगा तो -11/3। तो देखो -11/3 इधर भी आ गया और -11/3 इधर भी आ गया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। अब लास्ट बचा है प्रोडक्ट, तो उसको इधर कर लेते हैं। लास्ट क्या है बेटा अल्फा बीटा गामा क्या होता है डी बाई ए, डी कितना है -3, ए कितना है 3, तो कट पीट के कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी ये हो तुम्हारा माइनस, तो माइनस तो पहले इसे लगाओगे हो जाएगा प्लस। अब देखो सिंपली प्रोडक्ट करो तुम, अल्फा बीटा गामा का अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और ये कितना है -1/3, तो 3 से 3 तो कट गया माइनस माइनस आएगा बेटा प्लस। इधर देखो हमने इधर वैल्यू को पुट किया तो जीरोज आ गए, ठीक है ये सब जीरो आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है इसके जीरोज हैं। अब देखो अगर हम सिंपली ऐड कर रहे हैं और फार्मूला लगा रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसको हम पूरे 1 शॉट में ही खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।